हेलो लिebe Freunde, गुड मॉर्गन वी गेट्स। आज के लेसन में हम करने वाले हैं das Passiv im Foto 1। ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस में पैसिव कैसे बनता है। पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े अच्छे से किया है पैसिव के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखें, बट स्टिल विल हैव द बेसिक्स ऑफ पैसिव हियर। सो पैसिव का बेसिक क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नॉर्मल जो प्रेजेंस होता है उसमें हम वेर्डन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसको सेकंड फॉर्म सेकंड पोजीशन पे कंजुगेट करके, और जो मेन वर्ब है उसका पार्टिसिपल स्वाई लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, फाइन। दैट मीन्स वी नीड हेल्पिंग वर्ब वेर्डन फॉर पैसिव। लेकिन फोटो आइंस है उसमें तो ऑलरेडी पैसिव होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी यहाँ पे डबल डबल वेर्डन होगा। बस इतना ही करना, मतलब ये है कि प्रेजेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है वो बनाएंगे, और उसके लास्ट में एक वेर्डन एक्स्ट्रा जोड़। तो एक वेर्डन तो उसको पैसिव बनाएगा, दूसरा वेर्डन उसको खींच के फ्यूचर में लेके जाएगा। बस इतना ही है, फाइन। तो शुरू करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एरविड einen brief schreiben, सो दिस सेंटेंस इज इन फोटो आयंस। ठीक है, फोटो आयंस का भी लेक्चर पढ़ा है, जाकर जरूर देख लें एक बार। सो er wird einen Brief schreiben, मतलब he will write a letter, राइट। अगर ये प्रेजेंस में होता तो कैसा होता, er schreibt einen Brief, उसका पैसिव कैसे होता, ein Brief wird von ihm geschrieben। नाउ ein Brief wird von ihm geschrieben, ये होता, यहाँ तक होता। ठीक है, ये लास्ट वाला वर्डन जो है एक्स्ट्रा, तो वही एक्स्ट्रा चीज हमको लगाना है और कुछ नहीं करना है। टेक्निकली हम ऐसे भी समझ लें। ठीक है, सो er wird einen Brief schreiben, ein Brief wird von ihm geschrieben werden। geschrieben तक हो गया प्रेजेंस, और जो दूसरा वर्डन आ रहा है उसको लेके खींच के फ्यूचर में जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, फाइन। सो अभी इसमें क्या है, फोटो आइंस में फोगांस पैसिव और सुस्टांस पैसिव दोनों होता है। सारे टेंस में सुस्टांस पैसिव नहीं होते, मगर इसमें होता है, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। सो फर्स्ट विल डू फोरगांग्स पैसिव। ठीक है, फाइन। सो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट। व्हेन आई से ऑब्जेक्ट दैट मींस द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस, जो सब्जेक्ट बनता है पैसिव सेंटेंस में। सो ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद से प्रेजेंस फॉर्म वेर्डन, मतलब इसका ये है कि वेर्डन को हम प्रेजेंट में कंजुगेट करेंगे, उसको सेकंड पोजीशन पे आएंगे, एज दैट मींस द हेल्पिंग वर्ब फॉर द सेक ऑफ पैसिव वॉइस। उसके बाद से फॉर्म अगेंस्ट, जो डूअर रहेगा जो एजेंट रहेगा उसको लगाएंगे। उसके बाद से पार्टिसिपल चॉइस तो होगा ही होगा, उसके बाद से एक्स्ट्रा हम लगाएंगे वेर्डन। फाइन, जैसे ich werde Reis kochen, so Reis wird von mir gekocht werden, Reis will be cooked by। fine, so Reis wird von mir gekocht werden। wird der Lehrer das Fenster öffnen। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसमें चेंज क्या हुआ। किसी भी जर्मन लैंग्वेज में अगर याना इन फ्रागे बनाना है हमको, तो क्या करना है उसके लिए, एक नंबर पे वर्ब को लगा देना। वर्ब कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उससे फर्क नहीं, जो है सो उसको लगाएंगे। सो वी डेर लेयर डस फेंस्टर लियोफनेन, इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डेर लेयर वी डस फेंस्टर लियोफनेन, वी डस फेंस्टर फ्रॉम लेयर लियोफनेट वर्डन। ठीक है, इसका पॉजिटिव में कैसे बनेगा, डस फेंस्टर वर्ड फ्रॉम लेयर लियोफनेट वर्डन। अगर आपको एजेंट को नहीं लगाना है, डोर को नहीं लगाना है, तो सीधे बोल सकते हैं डस फेंस्टर वर्ड लियोफनेट, डस फेंस्टर वर्ड लियोफनेट वर्डन। फाइन, राइट। अभी ये फोरग्राउंड स्पेसिफिक, इसका मतलब आपको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ एक्शन महसूस हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। द स्टूडेंटिन वेर्डन द हाउस ऑफ गार्डन मार्क। ठीक है, ये सेंटेंस फोटो आइंस में है, वेर्डन लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड पोजीशन। पैसिव कैसे बनेगा, द हाउस ऑफ गार्डन वेर्डन फॉन्डेन स्टूडेंटिन gemacht wird। द हाउस ऑफ गार्डन वेर्डन फॉन्डेन स्टूडेंटिन gemacht, यहाँ तक देखा जाए तो प्रेजेंस का पैसिव है, एक वेर्डन और एक्स्ट्रा लगा दीजिए, वो फुटवर्क का पैसिव हो गया। ठीक है, सिंपल। Der Arzt wird den Mann operieren। Operieren is to operate, सर्जरी करना। Der Arzt wird den Mann operieren। So, der Mann wird vom Arzt operiert werden। सब्जेक्ट आपको नहीं लगाना है, so der Mann wird operiert werden, the man will be operated। fine। नाउ अभी हम विल बी इंग्लिश में बोल रहे हैं, मगर उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती, इंग्लिश में तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, फोगांग्स पश्चिम में जर्मन में एक बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है, और जो
छलकता है लेकिन झलकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सो स्ट्रॉन्ग पैसिव में क्या है, इट जस्ट इंडिकेट्स अ स्टेट, अभी उसकी वर्तमान में दशा क्या है। जैसे डिड योर ईस्ट गे ऑफ नेट, डिड योर वेट गे ऑफ नेट मतलब दरवाजा खोला जा रहा है या खोला जाता है उस सेंस में। ऐसा इसलिए कि कंटिन्यूस का काम भी वही करता है। फाइन। सो डिड योर वेट गे ऑफ नेट मतलब ये है कि दरवाजा खोला जा रहा है, दरवाजा खोला जाता है। बट अगर बोले डिड योर ईस्ट गे ऑफ नेट मतलब इट जस्ट इंडिकेट्स अ स्टेट, मतलब काम हो चुका है। ठीक है, सो दैट इज फॉर प्रेजेंस। अभी उसी चीज को हमको अगर फोटो आयंस में बोलना है तो डिड योर वेट गे ऑफ नेट जाइन। अभी जाइन क्यों हो रहा है, बिकॉज हमको सोस्टान पैसिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो जाइन ही लगता है, बिकॉज एक स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हमको जाइन चाहिए, टू बी है, वो किस दशा में है। और ये फर्स्ट वाला जो वर्ड लग रहा है ये क्यों लग रहा है, ये लग रहा है पैसिव के लिए। ठीक है, सो डिड योर वेट गे ऑफ नेट वर्डन और गांग्स पैसिव, डिड योर वेट गे ऑफ नेट जाइन मतलब दरवाजा खुला होगा। इंग्लिश में आप सोचेंगे इसको तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दरवाजा खोला जाएगा और दरवाजा खुला होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फाइन, एक रफ एस्टिमेट। सो डरमान वर्ड ऑपरिएट जाइन, डरमान वर्ड ऑपरिएट वर्डन और गांग्स पैसिव, इसका मतलब ये है फोगांग्स पैसिव से आपको सुस्टान पैसिव में चेंज करना है तो लास्ट वाला जो वर्ड है उसको निकाल के जाइन कर दीजिए, बस इतना ही है फोटो आइंस के लिए। डरमान वर्ड ऑपरिएट जाइन, दस आउटो वर्ड रिपारिएट जाइन। ठीक है, मतलब कार रिपेयर होगी। ठीक है, इन दैट सेंस। फाइन, so with this we did passive in photo ions. Thank you so much for your time and patience. मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, auf Wiedersehen.